आया था इसहाक डार तो कहते थे डॉलर डर गया, डॉलर नीचे आ गया, डार आ गया, डॉलर डर गया। अब डार से संभाला नहीं जा रहा तो कह रहे हैं इमरान खान की सारी जिम्मेदारी है। तो बस अब आप अपना फेलियर मान लें और मैं इदारों को ये मैसेज दूंगी अपना फेलियर माने और बस कर देंगे हरकतें। अवाम अब इनसे बेजार है और अब ये बात हैंडलर्स को समझ लेनी चाहिए कि जो अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर लाए हैं, जिसको एयरफोर्स के जहाज़ में बिठा कर लाए हैं, अवाम नफरत कर रही है इन फैसलों से। मतलब कि आप 150 पेट्रोल था तो हर मीडिया बोलता था, आज तो मीडिया सबसे सस्ता है। आपको कहीं महंगाई मीडिया पे तो नजर ही नहीं आ रही। यहाँ लोग बेचारे खड़े हुए हैं जिसकी 50,000 भी तनख्वाह थी। एक जमाना था कहते थे लड़का 50,000 कमाता है, अच्छा घर का गुजारा होता है। अब तो लाख 1.5 लाख कम पड़ गया है। हमारे तो लाखों में बिल आने लग गए हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, बिल उतना ही ज़्यादा आ जाता है। इन्हें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने बच्चों के मुंह से नवाले छीन लें और आपके पेट पालते रहें। आप लोग अपने घर बनाते रहें, अपने फ्लैट बनाते रहें, अवाम आपसे सवाल भी ना करे। और वैसे ये हुक्मरान और वैसे इनको लाने वाले बस करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप खून रेजी चाहते हैं, हमारा खून चाहते हैं। आप चाहते हैं हम अपने बच्चों को कत्ल कर दें। आप चाहते हैं हम आपको टैक्स देने के लिए, आपको पेट भरने के लिए आपको पेट्रोल सस्ते हैं। बहुत आपको तकलीफ है अवाम की, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं अपना फ्री का पेट्रोल ख़त्म कर दें। क्यों नहीं करते? जजेस हैं, मिलियन रुपीस जजेस के घरों की रेनोवेशन हो रही है। अवाम का रिलीफ किधर है? सब बिके हुए हैं, बस कर दें। हम तंग हैं इनसे। डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका, आटा बहुत महंगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई डॉलर का रेट जब इसहाक डार साहब आए थे, इनको एयरफोर्स के तैयारी में लाया गया था। आपको पता है ये एक इश्तिहारी मुजरिम है जो हमेशा डॉलर को फेक तरीके से सरप्रेस करके रखता है, जिससे हमारे ख़जाने को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने डॉलर 103 पे रोका हुआ था, उसकी वजह से हमारे ख़जाने खाली हो गए। अब ये इल इन्फॉर्म्ड अवाम नहीं है कि इसको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह डॉलर रखा हुआ। इमरान खान आया, बड़ी महंगाई हो गई, मीडिया भी बहुत बोला। मीडिया तो आए दिन आटा चीनी के भाव आपको अब नजर ही नहीं आएगा। डॉलर के बीमारों को एक धक्का और दो, कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। आटा महंगा, आटा महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, शलजम महंगे, टमाटर महंगे, भिंडी महंगी, एंकर सस्ते, एंकर सस्ते, मीडिया सस्ता, मीडिया सस्ता, लीडर सस्ते, चोर सस्ते, साग सस्ता, डॉलर महंगा, मरियम सस्ती, हाजी सस्ता, हाजी सस्ता, जुल्म के जवाब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार। तेरी जान मेरी जान इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखें खोलो, वोट बोलो, 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 आंखें खोलो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान?
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। We want election. 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा बाप भी देगा आजादी। 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 आप बच्ची की छोटी आजादी। नारे लगे थे आजादी। छीन के लेंगे आजादी। मेरे पीछे लड़के भी लेंगे आजादी। लड़के भी लेंगे आजादी। नारे बंद हो दोबारा नारे होने लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान फ़खर अब्बास। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आटा बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो आज किस जज्बे के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कहाँ से आई हैं? मुस्लिम टाउन से। क्या जज्बा, क्या जोश है यहाँ पे आज आप एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़? देखें, महंगाई हर किसी का मसला है, ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये सिविल सोसाइटी की कॉल थी। आए दिन पेट्रोल बढ़ा देते हैं, मिफ्ता ने बढ़ाया तो भाई मियाँ साहब को नींद नहीं आई। अब तो इनके अपने अंकल ने बढ़ाया ना, आई है मरियम हमें तोहफा देकर गई है। अवाम अब इनसे बेजार है और अब ये बात हैंडलर्स को समझ लेनी चाहिए कि जो अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर लाए हैं, जिसको एयरफोर्स के जहाज़ में बिठा कर लाए हैं, अवाम नफरत कर रही है इन फैसलों से। मतलब कि आप 150 पेट्रोल था तो हर मीडिया बोलता था, आज तो मीडिया सबसे सस्ता है। आपको कहीं महंगाई मीडिया पे तो नजर ही नहीं आ रही। यहाँ लोग बेचारे खड़े हुए हैं जिसकी 50,000 भी तनख्वाह थी। एक जमाना था कहते थे लड़का 50,000 कमाता है, अच्छा घर का गुजारा होता है। अब तो लाख 1.5 लाख कम पड़ गया है। हमारे तो लाखों में बिल आने लग गए हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, बिल उतना ही ज़्यादा आ जाता है। इन्हें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने बच्चों के मुंह से नवाले छीन लें और आपके पेट पालते रहें। आप लोग अपने घर बनाते रहें, अपने फ्लैट बनाते रहें, अवाम आपसे सवाल भी ना करे। और वैसे ये हुक्मरान और वैसे इनको लाने वाले बस करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप खून रेजी चाहते हैं, हमारा खून चाहते हैं। आप चाहते हैं हम अपने बच्चों को कत्ल कर दें। आप चाहते हैं हम आपको टैक्स देने के लिए, आपको पेट भरने के लिए आपको पेट्रोल सस्ते हैं। बहुत आपको तकलीफ है अवाम की, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं अपना फ्री का पेट्रोल ख़त्म कर दें। क्यों नहीं करते? जजेस हैं, मिलियन रुपीस जजेस के घरों की रेनोवेशन हो रही है। अवाम का रिलीफ किधर है? सब भी कह रहे हैं बस कर दें। हम तंग हैं इनसे। डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका, आटा बहुत महंगा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई डॉलर का रेट जब इसहाक साहब आए थे, इनको एयरफोर्स के त्यारे में लाया गया था। आपको पता है ये एक इश्तेहारी मुजरिम है जो हमेशा डॉलर को फेक तरीके से सरप्रेस करके रखता है, जिससे हमारे ख़जाने को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने डॉलर 103 पे रोका हुआ था, उसकी वजह से हमारे ख़जाने खाली हो गए। अब ये इल इन्फॉर्म्ड अवाम नहीं है कि इसको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह डॉलर रखा हुआ। इमरान खान आया, बड़ी महंगाई हो गई, मीडिया भी बहुत बोला। मीडिया तो आए दिन आटा चीनी के भाव, आपको अब नजर ही नहीं आएगा किसी चैनल पे आटा चीनी के भाव क्यों नहीं आते भाई? हमें पता ही नहीं चलता आटा चीनी का भाव क्या है। तो बहरहाल जब आया था इसहाक डार तो कहते थे डॉलर डर गया, डॉलर नीचे आ गया, डार आ गया, डॉलर डर गया। अब डार से संभाला नहीं जा रहा तो कह रहे हैं इमरान खान की सारी जिम्मेदारी है। तो बस अब आप अपना फेलियर मान लें और मैं इदारों को ये मैसेज दूंगी अपना फेलियर माने और बस कर देंगे हरकतें। हम इन बच्चों के लिए निकले, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। हम मतलब अब आपके फैसले नहीं मानेंगे। अब इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं, ये सिविल सोसाइटी की कॉल थी। आप यहाँ कोई भी मतलब अवाम में वो शऊर ही नहीं है। अवाम को लगता है अच्छा ठीक है ये महंगा कर देंगे और हम पे कर ही जाएंगे तो भाई अब आपको टैक्स नहीं देंगे। हम तंग आ गए, हम कहाँ से दें? नहीं, इसने तो नहीं लिखा, लेकिन आप इससे पूछें। ठीक है, क्या चीज़ महंगी है? पेट्रोल और बिल महंगा है, और क्या? और गाड़ियाँ जब लेते हैं वो भी महंगी होती हैं। गाड़ियाँ भी महंगी होती हैं, और क्या महंगा है? उधर देख के बताओ सामने। जब गाड़ियों की लाइट भी महंगी हो गई है, नहीं लगवाने की। हाँ ठीक है, सब कुछ महंगा हो गया। तो आपको कौन अच्छा लगता है? मरियम नवाज, इमरान खान, शहबाज शरीफ या बिलावल जरदारी? कौन अच्छा है? इमरान खान। इमरान खान अच्छा है। वो चीज़ें महंगी करता है या सस्ती करता है?
सस्ती सस्ती होती हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं जी नर्सरी अच्छा, नर्सरी क्लास में पढ़ती हैं। एज कितनी है? एज उम्र कितनी उम्र आप? कितने साल की है? 5 5 ईयर की हैं आप। नाज़रीन आप देख सकते हैं एक 5 ईयर की बच्ची, छोटी सी, महंगाई ना मंजूर। एक छोटे से बच्चे को भी पता चल गया है कि महंगाई क्या चीज़ है, करप्शन क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। महंगाई के खिलाफ इन्होंने एक एहतजाज किया हुआ है। इसी तरह आपको लम्हा ब लम्हा खबर देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।